मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। राजमाता 3 दिन से अपने वीडियो में काफी ज्ञान दे रही हैं। साथ में उनके छोटा बेटा भी कुछ कंट्रोवर्सी करने लायक बातें भी बोला है वीडियो में। और आंटी जी ये कह रही हैं कि पार्टी में सभी लोग जाते हैं तो उनकी बड़ी बहू को ही बदनाम करने की साजिश क्यों रची गई। तो सारी बातों का जिक्र करेंगे पूरे विस्तार से। तो सबसे पहले राजमाता की बातों पर आते हैं। राजमाता बोलती है कि मेरी बहुएं बहुत संस्कारी हैं। खासतौर पर छोटी बहू का नाम लिया कि मेरी छोटी बहू घर में पर्दा करके रखती है, लेकिन पार्टी में जाती है तो मैंने इतनी छूट दे रखी है कि वो बेपर्दा हो सकती है, यानी घूंघट या सिर पे पल्लू नहीं लेती है। तो यहाँ पे बड़ी बहू का नाम नहीं लिया है। बड़ी बहू को बोला है कि उनका तो 6-7 साल आते जाते हो गया है उसकी शादी को, तो वो भी करती है, वो भी संस्कारी है, लेकिन उसको बदनाम करने की साजिश रची गई है। पार्टी में जब कोई जाता है तो थोड़ा बहुत डांस वगैरह करता है। वहां पे सारे डांस कर रहे थे, पर मेरी बड़ी बहू पर आपत्ति क्यों उठाई जा रही है, जबकि बड़े बड़े यूट्यूबर पार्टी में जाते हैं तो वो भी डांस करते हैं। तो यहाँ पे आंटी जी के बातों का मैं जवाब दूंगी कि इनकी ही बहू पर, और वो भी खास तौर पर बड़ी बहू पर आरोप क्यों लगे हैं। क्योंकि आंटी जी जो आपकी बड़ी बहू है थोड़ा अलग है, सभी डांस करते हैं, लेकिन आपके बड़ी बहू पर आरोप है। उस पे अभी हाल में ही 1 हफ्ता पहले उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही थी। यहाँ भाभी का चरित्र हनन बड़ी मुश्किल से ही रुका है। जगत भैया माफी मांग के वो सारी चीजें रोके हैं, लेकिन पार्टी में जाकर जगत भाभी ने फिर से धमाल मचा दिया। वो डांस करने में इतनी मगन हो गई कि उन्हें ध्यान नहीं रहा कि अभी इसी चीज का मुद्दा बना था और मेरे कैरेक्टर पर बात आई थी। अब आंटी जी ने और लोगों पर सवाल किया है, जैसे मिट्टू रानी और रूप रानी, बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पे मैं बोल दूं कि मिट्टू रानी पर भी ऐसा कोई बात नहीं आया है कि उनपे आरोप लगा है कि वो मुजरा करती हैं या वो डॉलर कमाने के लिए ऐसा करती हैं। उन पे आरोप नहीं था। और खास तौर पे जो भोजपुरी सिंगर है उसके साथ शादी में मिट्टू ने कमर में हाथ डलवा के डांस नहीं किया था, उन्होंने दूरी मेंटेन की थी। तो जगत भाभी जब उसकी शादी में गई थी और कमर में हाथ डाल के नाच रही थी, तब भी ये ट्रोल हुई थी। तो इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि इस बंदे के साथ डांस करके मैं पहले ट्रोल हो चुकी हूँ, तो अभी क्लोज नहीं होती हूँ, दूर रह के ही मतलब सारी चीजें कर देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे चरित्र पर बात आ रही है। तो मिट्टू रानी भी अक्सर ट्रोल होती है जगत भैया को लेकर। जगत भैया और मिट्टू रानी के अफेयर की बात होती रहती है, क्योंकि मिट्टू रानी ने खुद मजाक में बोल दिया था कि सारे बोल रहे हैं कि अफेयर है, तो सोच रही हूँ मैं आपसे अफेयर कर लूं। वो बात उन्होंने मजाक में की, लेकिन आज तक लोग उनको ट्रोल करते हैं। और मैंने देखा है कि जगत भैया मिट्टू रानी के क्लोज जाते हैं तो बहुत भर भर के कमेंट आते हैं। तो ये मत बोलिए कि मिट्टू रानी को कोई ट्रोल नहीं करता है। जहां पर वो ट्रोल होने वाला काम करती हैं होती हैं, जगत भैया के साथ उनको लोग लगाते हैं और बोलते भी हैं। तो वो आके या उनकी सास आके ये नहीं कहती हैं कि मेरी बहू को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है आंटी, क्योंकि मिट्टू रानी को भी पता है कि जो चीज मैं दिखाऊंगी वो सारी चीजें पब्लिक बोलेंगी। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मिट्टू रानी जगत भैया के साथ अगर क्लोज होती हैं, दिखाती हैं, तो इन लोगों ने व्यूज के चक्कर में दिखाती हैं। इन लोग का ऐसा कोई गलत रिश्ता नहीं है। अब आते हैं जगत भाभी का। तो जगत भाभी का भी किसी के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं है। जगत भाभी पर लोग इसलिए सवाल उठाते हैं क्योंकि सीता और गीता का कैरेक्टर प्ले करती हैं। जब इनको कुछ बात बोलनी होती है तो सीता बन जाती हैं, बोलती हैं हेलो गाइज मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे बोलूं। और जब किसी डांस पार्टी में जाती हैं जहाँ पे जेंट्स होते हैं, कुछ ज्यादा ओपन होके डांस करती हैं और जेंट्स के साथ डांस करती हैं, तो लोगों को लगता है कि जो लड़की कहती है कि मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, अपनी बात सही से रख नहीं पाती हूँ, वो लड़की अचानक लड़कों के साथ डांस करने में इतना कंफर्टेबल कैसे हो जा सकती है। तो जो आपकी बड़ी बहू है आंटी जी और सीता गीता का रोल प्ले करती है, इस वजह से उस पे आरोप लगते हैं। अभी हाल में ही मैंने एक मोहित के साथ रील देखी है, उन्होंने उस पे मोहित ने अपने उस पे डाला हुआ है फेसबुक पे। उसमें जगत भाभी आती हैं और उनके लिए चॉकलेट वगैरह का गिफ्ट लेके आती हैं थाईलैंड से। तो वो पॉलीथीन लेके देती हैं और उसमें बोलती हैं कि तुम बिना मिले मुझसे जा रहे हो, और उसके बाद एक दूसरे को कमर में हाथ डाल के, मतलब गले तो नहीं मिलते हैं लेकिन कमर में हाथ डाल के मिलते हैं। मोहित उनके कमर में हाथ डालता, वो उनके कमर में हाथ डालती हैं। तो ये क्या है आंटी जी, मतलब आपकी संस्कारी बहू दूर से नमस्ते नहीं बोल सकती या दूर से अपने देवर से हाय हेलो नहीं कर सकती है बिना टच किए। और यही मोहित अभी घर में गया हुआ था हाल में, जब आप लोग गाड़ी खरीद रहे थे, तब जगत भाभी ने इसके गले लग के इसको मतलब हाय हेलो किया है। तो ये कौन सा संस्कार है कि एक तरफ आपकी बहू सीता बनती है और दूसरी तरफ गीता वाली हरकतें करती है।
उसी रील में मोहित से पूछती है कि अरे भाई चैन क्यों दिखा रहे हो, तो वहां पे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे क्यों तुम्हारा पति चैन नहीं दिखाता है। तो फिर लोगों के ये गले पे नजर डालती है कौन क्या पहना है कौन क्या, जब ऐसी बातें करोगी वीडियो में तो उसमें लोग कमेंट कर रहे थे कि वैसे तो ये कहती है मुझे बोलना नहीं आता है और वैसे कितना मटक मटक के बोल रही है। यहाँ तक उस वीडियो में लोग ये बोल रहे थे कि ये लाइन दे रही है क्योंकि इतरा इतरा के बोल रही थी कि तुम मुझसे बिना मिले ही क्यों जा रहे हो, ऐसे कैसे जा सकते हो। उसके बाद कमर में हाथ डालती है मोहित के, फिर गले लगती हैं जैसे हीरो हीरोइन मिलते हैं जब कोई वो करता है। तो जब ये अपने आप को हीरो हीरोइन समझने लगी हैं आंटी जी, तो आप ना संस्कार की बात मत ही करो। जो संस्कार की बात करते हो फिर आप रिएक्शन वालों पे उंगली उठाते हो, रिएक्शन वाले जो देखते हैं वही बोलते हैं। यहाँ पे हम कुछ अलग से नहीं बोलने आ रहे हैं। और उस वीडियो में आप लोग जाके इनके मोहित के फेसबुक पे आप लोग जाके देख लीजिएगा, उस वीडियो में भर भर के नेगेटिव कमेंट आए हैं जगत भाभी को, और लोग बोल रहे हैं कि मोहित इतना दिलचस्पी नहीं ले रहा है इनमें, लेकिन ये उसमें दिलचस्पी ले रही हैं, उसके गले पे निगाह डाल रही हैं, उसके चैन पे डाल रही हैं, उसको बिना मिले जा रहा था तो इनको बड़ा बुरा लग रहा था। तो जब आप ऐसी रीलें बनाओगे तो लोग तो बोलेंगे। आपकी छोटी बहू पर क्यों कोई आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि आपकी छोटी बहू अपने दायरे में है और आपकी बड़ी बहू अपना दायरा खो रही है रील बनाने के चक्कर में। यहाँ आपकी बड़ी बहू के कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन जो चीजें आपकी बड़ी बहू दिखा रही है उस पे तो लोग बात करेंगे। अब हाल में ही ये लोग गए हुए हैं मिट्टू रानी के पूजा वाले घर में, वहां पे भी जगत भाभी ने अपना मेकअप कराया, सब लोगों ने मेकअप कराया। मेरे हिसाब से वो पूजा सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए था और मिट्टू रानी के व्यूज भी काफी डाउन हुए थे, तो जगत भैया वहां सरप्राइज देने गए थे। वैसे इन लोगों का जाने का प्लान नहीं था, लेकिन मिट्टू रानी ने जब ये बोल दिया कि मैं तो हमेशा आती हूँ, तो ये लोग गए सरप्राइज देने के लिए। ठीक है, वहां पूजा पाठ में भी इन लोगों का मन नहीं था। वहां पे ये तीनों मिलके एक भोजपुरी गाने पे डांस बनाए थे, जो वही भोजपुरी सिंगर है गवनवा लेके आए हो कुछ ऐसे करके है सॉन्ग, उस गाने पे ये लोग मटक रहे थे। तो वहां पे भी लोग कमेंट कर रहे थे कि यहाँ ये लोग पूजा करने आई हैं, पूजा कम लग रहा था, यहाँ पे दिखावा ज्यादा लग रहा था और ये लोग सिर्फ रील बनाने के लिए यहाँ पे आई हैं। तो जो चीज आप लोग दिखाओगे वो बात करेंगे, रिएक्शन वाले कुछ नहीं बोलते हैं। ये सारी चीजें आपके सब्सक्राइबर बोल रहे हैं। यहाँ पर मैंने जितना भी पॉइंट रखा है आपके सब्सक्राइबर और आपके कमेंट के माध्यम से ही बोला है, मैं कमेंट लगा दूंगी। तो वहां पे जगत भाभी और मिट्टू रानी रील बना रही थी वही गवनवा वाले पे, तो वहां पे कैमरामैन शायद जगत भैया ही थे, तो उन्होंने बोला कि 3 कैमरा चालू है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि अभी 3 कैमरा ही चालू है, अपनी बीबी को सड़क पे ले जाओ, वहां नचाओ तो हजारों कैमरे चालू हो जाएंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। साथ में उसी में लोग कह रहे हैं कि यहाँ पूजा पाठ करने आई हैं कि यहाँ पे ये लोग ऐसे नाचने लगती हैं, ये सी ग्रेड की हीरोइन लगती हैं। तो ऐसे ऐसे कमेंट आप लोगों के लिए आते हैं, आपको कमेंट होल्ड करना पड़ता है। तो आज के ही ब्लॉग में आंटी जी बोल रही हैं कि किसी में दम है जो प्रमोशन करके दिखाए, इसमें बहुत हेडेक होता है, मेरी ही फैमिली राज फैमिली बहुत आगे जाना चाहती है। तो आंटी जी एक बात बोलूं, ये जो दम है ना आप ही दिखाओ, सारी फैमिली नहीं दिखा सकती है, क्योंकि आप लोगों ने सोशल मीडिया से कुछ नहीं पाया है, पैसे के अलावा आपने उससे दुगना अपनी इज्जत गवाई है। आपको लगता है कि राज फैमिली बहुत आगे जा रही है पिछली बातों को भुला के, तो पिछली बातों को आप भुला रही हैं, पब्लिक नहीं भुला रही है। और आपके अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप में कितना दम है। मीशो के प्रमोशन करने से दम नहीं दिखता है आंटी जी, बात वो है कि जब आपकी फैमिली की बात आए तो लोग इज्जत से नाम ले। और जब आप बोलती हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर जाते हैं, तो नीतू बिष्ट को ही देख लीजिए, कितनी मॉडर्न है, सब कुछ है, पर वो किसी गैर मर्द के साथ डांस करते हुए आपको कभी नहीं दिखेंगी। वो कभी किसी गैर मर्द के साथ ठुमका लगाते हुए या ऐसे करते हुए नहीं दिखेंगी। तो ऐसे आप यूट्यूबरों की बात मत करो, निक्की सुमित को ही देख लो, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं और उनकी फैमिली कितनी अच्छी है। भले इन लोग के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, पर सब कुछ सही है और अब उनकी फैमिली के लोग तारीफ करती हैं। निक्कू और कामनी किसी के साथ क्लोज होके डांस करने नहीं जाती हैं, तो लोग उन पे आरोप नहीं लगाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू डांस करती है क्लोज होके, लोगों के ज्यादा ही क्लोज हो जाती है, तो उस पे बात होगी। गजरा निक्कू सुमित नहीं लगवाने जाती हैं किसी से, तो उनपे कोई बात नहीं करता है। तो आप जो बड़े बड़े यूट्यूबर की बात करती हैं ना ही करिए, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। तो अब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि बड़े बड़े यूट्यूबर पर बात क्यों नहीं होती है और आपके बहू पर बात क्यों होती है, क्योंकि आपकी बहू ऐसा करती है। आपकी छोटी बहू नहीं करती है, इसलिए उस पर बात नहीं होती है।
चरित्र की बात हो रही है तो थोड़ा सा जगत भाभी का वो कम्युनिटी मैं पढ़ के सुना देती हूँ, यहाँ पर लगा देती हूँ, जिसमें वो बोलती है कि मेरे जो कैरेक्टर पर बात आई है वो किसी के कहने पर मेरे पति कह रहे हैं। तो इनके पति इतने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं कि वो किसी के कहने पर इनके चरित्र पर उंगली उठा देंगे। तो यहाँ पे ये जो बात कर रही थी कम्युनिटी में जगत भाभी, पहले मैं कम्युनिटी पढ़ के बता देती हूँ आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि क्या चीजें ये कहना चाहती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कम्युनिटी लगाया था, बाद में आधे घंटे बाद डिलीट हो गया था। लिख रही है, मुझे पता था कि लास्ट में यही होगा, मुझे भी बदनाम कराया जाएगा क्योंकि सामने वाला इंसान अपने को बदनाम करने के लिए किसी को बोल रहा है, तो मुझे भी मेरे हस्बैंड से बदनाम कराया जा रहा है। कोई इतना पागल नहीं है कि शक करता है तो किसी एक इंसान का नाम लेता। मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। खैर ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि मुझे धन दौलत का लालच रहता तो इतना सब कुछ नहीं करती। मुझे मेरा इंसान चाहिए और उनसे ही मुझे बदनाम कराया जा रहा है। कोई बात नहीं, सबको दिख रहा है। पति जी देव जी अभी परेशान है शायद, इसीलिए अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। जो भी ये लाइन बोल रहे हैं कोई तीसरा ही बुलवा रहा है। ये मेरा लास्ट कम्युनिटी है, आगे का नहीं पता, लेकिन जो कुछ करना है ऑफलाइन करेंगे क्योंकि मुझे एक एक बात करने से बात बहुत बिगड़ रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि हर बात सोशल क्यों हो रहा है। मुझे भी इतने सालों से धोखे में रखा गया, अब नहीं। अब ध्यान रखिए आप लोग, और आप लोग को जो लगता है आप सोचिए, लेकिन याद रखिएगा कि मुझे लग गया था कि मुझे बदनाम किया जाएगा। अब ज्यादा बोला जाएगा तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन परिवार हमारा है इसलिए हम चुप हैं। तो यहाँ पे ये कम्युनिटी लगाई थी जब इनके जगत भैया लाइव में जा जाके इनके अफेयर के बारे में बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि मेरी बीबी भी एंगेजमेंट होने के बाद बात करती थी। तो इनके कहने का मतलब ये था कि ये सारी चीजें जगत दीदी करा रही हैं क्योंकि मेरे पति को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो इस टाइम पे बहुत परेशान है। तो आप लोग को लगता है कि वो उस टाइम पे परेशान थे और या जगत दीदी के कहने पर ही ये सारी चीजें कर रहे थे, क्योंकि ये सारा ब्लेम जगत दीदी पर लगा रही थी। ये इनका अपने पति की कोई गलती नहीं दिख रही थी। ठीक है, उस टाइम पर जगत दीदी ने सब कराया। और इन्होंने एक लाइन और लिखी है कि वो खुद को बदनाम कराई थी। तो यानी जो जगत दीदी हैं, जो सारी चीजें बाहर आई हैं, जगत दीदी ने खुद को बदनाम कराया था। तो इस बात में कितनी सच्चाई आप लोग को लगती है कमेंट करके बताना, क्योंकि अंकुश सक्सेना ने इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है जिसमें जगत दीदी कहती हुए पाई जाती हैं कि तुमको सारी पब्लिक के सामने इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ेगा। तो हो सकता है जगत भाभी इसमें ये बात सच कह रही हो, लेकिन जगत भाभी को बदनाम जगत दीदी ने ही करवाया था। एंगेजमेंट वाली बात, ये बात कहाँ तक आप लोग को सच लगती है? क्योंकि अगर आपका मर्जी नहीं होगा तो सामने वाला कितना भी कुछ बोले कि आप अपनी बीबी के लिए ऐसा बोलो वैसा बोलो, तो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन चलो उस टाइम पे जगत दीदी ने करवाया था इनको बदनाम, कुछ देर के लिए मान भी लो। तो अभी जो ये बदनामी हो रही थी स्वैगी के साथ, तो ये किसके कहने पर हो रही थी? क्योंकि स्वैगी के साथ अगर आपका नाम जोड़ा जा रहा था तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई थी कि आप स्वैगी से बात की थी। तो इस वजह से उस बात का बतंगड़ लोग बना रहे थे। तो ये किसके कहने पर किया जा रहा था? बहुत सारे लोग कन्यादान वाली पर शक कर रहे थे कि कन्यादान वाली के वजह से आपको बदनाम कराया जा रहा था, वो आपको नीचा दिखाना चाहती थी। लेकिन जो इंगेजमेंट वाली बात है, जगत भाभी के तीसरे के कहने पर बदनाम किया जा रहा है। तो इंगेजमेंट वाली बात अगर झूठी थी, आप ऐसा कुछ नहीं की थी, तो आप आके सोशल मीडिया पे बातें क्यों नहीं रखी? अगर आप कम्युनिटी लगा सकती हैं, जैसे स्वैगी के लिए आप आई कि मेरी दोस्ती नहीं थी, तो आपने बात की ना, लोग आपकी बात माने। तो उसी तरह आप लोग को बोलना चाहिए था ना कि एंगेजमेंट के बाद मैंने किसी लड़के से बात नहीं की। तो इस बात पे आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? स्वैगी वाले में आके बोला कि हाँ मैं अपने पति के सामने बात की हूँ, और उसमें आपके पति ने साथ दिया कि हाँ भाई ऐसा था, वो मेरे सामने बात की थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो एंगेजमेंट वाली बात है ना, आप आके क्लियर कर लीजिए। तो ये मुद्दा ना हर बार उठेगा, जब भी आपके कैरेक्टर की बात आएगी तो लोग कहेंगे कि आप एंगेजमेंट के बाद किसी लड़के से बात करती थी और आपके होने वाले पति ने ही पकड़ा था आपको, क्योंकि फोन में उन्होंने सेटिंग ऑन की थी। तो इसका मतलब कि आपके पति आप पर शक कर रहे थे, तभी तो सेटिंग ऑन की थी, क्योंकि आप लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि अरेंज मैरिज थी। तो ये जगत भाभी, अगर ये सारी कहानी झूठी है, एंगेजमेंट वाली जगत दीदी के कहने पर जगत भैया ने की थी, आपके कम्युनिटी से तो यही लग रहा है, तो आप आके बोलिए ना। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको बोलना नहीं आता है। अभी मैंने बहुत सारे रील देखे हैं जिसमें मोहित से आप बात करते हुए नजर आ रही थी, मजाक करते हुए नजर आ रही थी, लोगों के चैन देखते हुए नजर आ रही थी। तो ये मत बोलना कि अब मुझे बोलना नहीं आता है। और अभी हाल में ही आपको लाइव में लोग बोलते हुए देखे थे, तो आप आके बोलिए, नहीं तो आपके कैरेक्टर पर बात लोग करेंगे।
यहाँ पे दूसरों पर ब्लेम लगा के आप बच नहीं सकती हैं कि जो भोला भाला चेहरा था जिसमें आप आके लोगों को पिछले साल पब्लिक को बेवकूफ बनाई थी कि हेलो गाइज मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, मैं बहुत भोली भाली हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। अब आपका सीता गीता रूप दोनों ने देख लिया है पब्लिक ने, तो अब आके आपको ये सारी चीजें क्लियर करना चाहिए। जैसे जगत दीदी ने प्रेगनेंसी को लेकर सस्पेंस बना के रखा था, तो पब्लिक उनको हर महीने पे प्रेग्नेंट करती थी और हर महीने पे उन पे बवाल मचता था। अभी लाइव में उन्होंने क्लियर कर दिया प्रेगनेंसी को लेकर कि ऐसा कुछ नहीं है, तो लोग अब इस पे बात नहीं करेंगे। हाँ, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई सबूत आएगा तो फिर से लोग बात करेंगे। उनके कहने से क्या होता है कि कुछ नहीं है, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा, अगर उसमें सबूत होगा तो बात होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक हाइप का ऑप्शन आया हुआ तो आप लोग हाइप दे दिया करो ताकि मेरी भी वीडियो थोड़ा चल जाए।